बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर जी आसिफ जरदारी साहब फ्रंट फुट पे आ गए और जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, वो लगता ये है कि बहुत उनको इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो होने जा रही है जिस पे वो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आसिफ जरदारी साहब ने फिर एक मरतबा कही है और उन्होंने ख़ुद भी इस चीज़ का जिक्र किया है कि मैं पहले भी कहता आया हूँ जनाब कि जिसकी नौकरी 3 साल की हो उसको मेरे कौम के फ़ैसले करने का हक़ नहीं पहुँचता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहले भी इस किस्म की स्टेटमेंट एक आई थी ईंट से ईंट बचा देने वाली, तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब कुछ अर्से के लिए मुल्क से बाहर चले गए थे, फिर उसके बाद वापस आए। लेकिन इस वक्त इस स्टेटमेंट का मसला क्या था, ज़रा क्लिप सुन लीजिए। उसमें बहुत सी और भी चीज़ें हैं। उन्होंने मुर्गी अंडों की भी बातें की हैं। उन्होंने कहा जनाब कि मुझे बाहर के पैसे का कोई चाहिए ही नहीं, बाहर का पैसा मैं जनाब अपने मुल्क से ही पैसा जनरेट कर लूँगा और अपने मुल्क की इंडस्ट्री को लगाऊँगा, क्योंकि बाहर के लोग जो आते हैं वो जनाब $1 अगर लगाते हैं तो $10 वापस लेके चले जाते हैं। उसके अलावा कहते हैं जनाब मुझे क्रिकेट शिकेट तो खेलना आता नहीं है, लेकिन मुझे सियासत ज़रूर आती है। अब ये इस किस्म की बातें हैं जिसका मेरे ख्याल में जवाब जो है मज़ीद एलेबरेट जो है आई वुड से वो पीपल्स पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। बट बिफोर आई गो टू माई पैनल और मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ, ज़रा क्लिप सुन लीजिए आसिफ जरदारी साहब के, फिर मैं आगे चलता हूँ जी। अगर मैं अच्छी हुकूमत चला सकता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्रिकेट भी अच्छी खेल सकता हूँ। मुझे क्रिकेट नहीं आती मगर सियासत आती है। और अक्सर मैंने ये कहा है जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट को है, ये और किसी को हक नहीं है। मुझे पता है कि अफगानिस्तान भी एक डैम बना रहा है, इंडिया भी डैम बना रहा है, मगर हमने पूरे पाकिस्तान का ख्याल करना है। हमने पूरे पाकिस्तान में सबका ख्याल करना है। हमने पंजाब, साउथ पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, वो पख्तून जिनको आज तक आपने शनाख्त नहीं दी थी, वो भी पीपल्स पार्टी ने दी। और इनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे के, मुर्गी अंडा। तो अब इनको अगर अकल नहीं, समझ नहीं, तो क्यों इनको ले आए आप? किस लिए ले आए? इससे तो बेहतर था आप इलेक्शन होने देते। जो भी पार्टियां आती वो आपस में लड़ झगड़ के एक गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कंसेंसस बना लेती। रोज रोज मजाक पाकिस्तान के साथ करना आप छोड़ दें, काफी मजाक हो चुका है। एक दुकान खुलेगी फिर वो बंद होगी, फिर वो खुलेगी, कब तक उस पर ग्राहक आना ही छोड़ देगा? तो पाकिस्तान का भी कुछ ये आलम इन्होंने किया हुआ है। तो आप समझते हो कि फॉरेन बिजनेसमैन आके यहाँ पे पैसा लगाएगा? कोई जरूरत नहीं है। आप दें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीतने का चांस। मैं आपको पाकिस्तान के अंदर से इंडस्ट्रीज लगा के देता हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है बाहर के पैसे की, ना मैं इंटरेस्टेड हूँ बाहर के पैसे में। जो $1 लगाता है वो $10 ले जाता है। तो इससे बेहतर है कि यहाँ के बिजनेसमैन, लोकल बिजनेसमैन को चांस दिया जाए, स्टॉक एक्सचेंज को चांस दिया जाए, वहाँ से बोरोइंग हो, वो इन्वॉल्व हो, वो जाके इंडस्ट्रीज लगाएं। जी आसिफ जरदारी साहब जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जनाब, वो कह रहे हैं मुर्गी अंडा मैं यहीं से इंडस्ट्री लगा के देता हूँ, मुल्क के अंदर से ही इंडस्ट्री लगा कर दूँगा और मुझे बाहर के पैसे से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं अंदर से ही पैसे जनरेट कर सकता हूँ, यानी कि मुल्क के अंदर से ही पैसा जनरेट कर सकता हूँ। और डैम्स की भी बात की उन्होंने और मौजूदा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जनाब, और बिल्कुल फ्रंट फुट पे तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि इन लोगों को अकल समझ नहीं है। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूँ जी आपको, ताकि मुझे कुछ फीडबैक मिल सके। अब मेरे साथ मौजूद है चौधरी मंजूर साहब जनाब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है जनाब। रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा जनाब, मुस्लिम लीग नून से, और बताया ये जा रहा है कि PTI वाले भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। सदाकत अब्बासी साहब जो हैं वो प्रॉबली हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ लाइव कॉल्स भी हैं, अगर आप लाइव कॉल्स करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा।
नंबर स्क्रीन पे आपके आ रहा है जनाब, और आ जाएगा, नहीं आ रहा तो वो उस पर आप कॉल कर सकेंगे। कोई पैनल से आपका सवाल हो, कोई सजेशन देनी हो, ज़रूर दीजिएगा और आपकी लाइव कॉल्स ज़रूर ली जाएंगी। मैक्सिमम कोशिश करूंगा लेने की लाइव कॉल्स ही। चौधरी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। चौधरी मंजूर साहब, एक मरतबा फिर आसिफ जरदारी साहब जो है वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं जनाब, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी वो तो आपने सुन ली, लोगों ने भी सुन ली, व्यूअर्स ने सुन ली, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वो रेज कर रहे हैं एक मरतबा फिर, वो कह रहे हैं जिसकी नौकरी 3 साल की हो इसको मेरी कौम के फैसले करने का हक नहीं पहुंचता, पार्लियामेंट को पहुंचता है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दिस वन चौधरी साहब? ना वो बशीर साहब, पहली बात ये है कि चीजों को आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं लेना चाहिए। अच्छा, चीजें जिस कंटेक्स्ट में कही जाए उसी कंटेक्स्ट में देखनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चंद स्टेटेड पोजीशंस हैं जो आज नहीं है, शुरू से है। नंबर 1, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। पार्लियामेंट को अपना काम करना चाहिए, अदलिया को अपना काम करना चाहिए, इंसानियों को अपना काम करना चाहिए, फौज को अपना काम करना चाहिए। मतलब हम आपके पैनलिस्ट हैं, हम कहें जी राना मुबशर साहब आप शो ठीक नहीं कर रहे, आप जरा उठ के इधर आए ना, मैं करता हूँ शो। ठीक है, नहीं, आप अच्छा करेंगे बुरा करेंगे आपको करने देना चाहिए। आज अगर कोई गलती होगी कल को आप उससे बेहतर करेंगे। मतलब अगर आप देखें, आपने जब शो शुरू किया था और आज अगर देखें तो आपको खुद देखते हुए पता चलेगा कि आपने खुद से कितना इम्प्रूव कर लिया। यही हम उनको कह रहे हैं सबको। मतलब अगर अदालती मसले की तरफ आए तो इस वक्त गुजरांवाला डिवीजन सारे का सारा बंद पड़ा है, सरगोदा डिवीजन सारे का सारा बंद पड़ा है, और फिर जो फैसलाबाद डिवीजन है सारे का सारा बंद पड़ा है, और कोई महीना हो चला है। तो इसको फिर किसने ठीक करना है? ठीक है, कोई दूसरे ने जाकर तो नहीं ठीक करना। ठीक है, ये काम है जस्टिस साहब का, पहला सबसे यही काम है जिसको उन्होंने ठीक करना है। तो वो चीजें इस तरह से उन्होंने कही हैं। रही ये बात कि उन्होंने ये भी कहा कि 9 लाख के केसेस हैं वो पड़े हुए, उनका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो वो सारी चीजें जो आज उन्होंने कही, और फिर ये बात ठीक कही तो उन्होंने कहा कि इर्तिका को चलने दीजिए, चीजों को होने दीजिए, और जैसे जैसे चीजें होंगी, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे चीजें ठीक होगी। अगर आप इलेक्शन होने दें, और किसको इस मुल्क में नहीं पता, किसी रेहड़ी वाले से, किसी 10 साल के बच्चे से पूछ रहे कि इलेक्शन में क्या हुआ है, वो आपको बता देगा क्या हुआ है। 2000 उससे पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था वो भी बता देगा। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास तो देखिए 2008 के अंदर राणा साहब कोई मेजोरिटी तो नहीं थी ना, 126 सीटें थी। 126 सीटों के साथ आपने यूनानिमसली 18वीं तरमीम कर ली, एनएफसी अवार्ड किया, हमने उस कमजोरी को अपनी मजबूती बना लिया। तो ये बन सकती है, ऐसा हो सकता है। हमारे पास कोई 2000 जो उन्होंने बात कही कि मैं यहाँ से ला दूं, चला सकता हूँ इंडस्ट्री, तो वो हमने कोई खला में बात नहीं की जरदारी साहब ने। हमने कोई 19 अरब डॉलर से एक्सपोर्ट्स उठाई थी, हम 25 अरब डॉलर पे ले गए थे। बिजली के क्राइसिस के बावजूद जो पैदा किया था चीफ जस्टिस साहब ने, बिजली के कारखाने नहीं लगने दिए थे, उस पे 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को जुर्माना भी हो चुका है इंटरनेशनल आर्बिट्रेरी जो कोर्ट है उसके अंदर। सो ये चीजें हमने बहुत सारे ऐसे इश्यूज किए भी हैं। अमेरिका के सामने भी आपको याद होगा शमशी बेस खाली कराया था। आपको ये भी याद होगा जब सप्लाई बंद की थी तो अमेरिका ने माफी मांगी थी, अपनी तारीख में पहली बार माफी मांगी थी उन्होंने किसी से, 40 दिन बंद रही थी। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। हम कहते हैं कि फर्ज कर ले हम नहीं जीतते जी, जो जीतता है उसको जीतने दे, जो हारता है उसको हारने दे। आप लोग क्यों इस पे मुदाखलत करके चीजों को इस तरह से करते हैं कि पहले किसी को उठाते हैं, पार्टियां तब्दील कराते हैं, किसी को पीछे धकेलते हैं, किसी को आगे लेकर आते हैं। ये आपका काम नहीं है, जो नहीं है वो ना करें, मेहरबानी करें। ओके, सो बेसिकली ये कहा जा रहा है चौधरी साहब के जरदारी साहब का कहने का मकसद ये है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब जो फ़ौज में जो लोग हैं वो 3 साल की उनकी होती है, टेन्योर होता है, वो 3 साल के लिए आते हैं, पार्लियामेंट को फैसले करने दें, फ़ौज वाले फैसले ना करें। ये दुरुस्त है? फौज भी और सुप्रीम कोर्ट भी देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट को भी बीच में आप शामिल कर रहे हैं जरदारी साहब, ऐसी बात है। गुजारिश है कि वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो एनक्रोच हो रही हैं इस वक्त जो इंतजामिया की हैं,
अगर इंतजामिया काम नहीं कर रही तो आप कोर्ट के अंदर बैठकर उन्हें कहें सुबह 9 बजे आप करके ले आए मेरे पास। तो ये चीजें सब बस ऐसा हो रहा है। तो बेसिकली चोई साहब, मैं जो आप ही की बात रिपीट कर रहा हूँ, ये जरदारी साहब की जो बात है उसी मुद्दे को ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी बदौलत। और वो ये है जनाब कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों का टेन्योर चाहे अदलिया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे अफवाज के लोग हों या फ़ौज के लोग हों, वो 3 साल के लिए आते हैं, उनको वो फैसले ना करें, हम लोगों को अपने फैसले करें, अपने फैसले करें। सो बेसिकली आप जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ की जाए, ये आप कह रहे हैं। इस मुल्क के लोगों को फैसले इस मुल्क के करने दें, वो इलेक्शन में किसको जिताते हैं किसको नहीं जिताते हैं, ये उनका इशू। सो इसको थोड़ा सा आगे मैं लेके चलूँ इस बात को, तो ये है कि जो अभी मौजूदा हुकूमत आई है, आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब उसको जितवाया गया है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये कोई खबर है? मतलब कि हर बच्चे को पता क्या हुआ? नहीं, मैं तो जरदारी साहब की गल में एलैबोरेट कर रहे हैं जी। आपको नहीं पता क्या हुआ है? मनु नहीं पता जी, मैं तो बहुत भोला आदमी। अच्छा, एनीवेज मैं नहीं समझ आती जी, मैं जरा आई एम अ बिट स्लो जी, मैं नहीं समझ आती। जरदारी साहब कह रहे हैं जनाब कि इनको जितवाया गया है और इनको जनाब 3 साल के लिए जो लोग आते हैं, चाहे वो अदलिया है चाहे अफवाज पाकिस्तान के लोग हैं, उनको इंटरफियर नहीं करना चाहिए, पार्लियामेंट को फैसले करने चाहिए, ऐसा है जनाब। सदाकत अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है जी। सदाकत अब्बासी साहब, आसिफ जरदारी साहब एक मरतबा फिर फ्रंट फुट पे हैं और आपकी हुकूमत पे तनकीद है कि मुर्गी अंडे आप लोग कर रहे हैं, और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान को भी कहा है, अदलिया को भी कहा है जरदारी साहब ने कि जनाब वो अपने काम करें, पार्लियामेंट को अपने काम करने दें। और वो कह रहे हैं जनाब कि अगर हमारे पास हुकूमत होती तो मैं बाहर के पैसे पे इन्हिसार ना करता और मैं इधर से ही पैसा जनरेट करता और इधर से इंडस्ट्री लगाता। व्हाई आर यू लाफिंग? राना साहब, पहली तो जरदारी साहब का एहतराम है, हमारे मुल्क के लीडर हैं, लेकिन ये जो आखिरी बात आपने की तो पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट आज जरदारी साहब ने सारे रद्द कर दिए। जाके आप पूछें हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, और वो जो भी दुनिया की इस वक्त नहीं, आपके पास इकोनॉमिस्ट बहुत अच्छे। नहीं, सुन तो लेना, साथ पूछ रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट, मुआहदे, ग्लोबलाइजेशन, सारी दुनिया कहती है कि जितना इंटरनेशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मुल्क की तरक्की की बुनियाद है, उसके अगेंस्ट उन्होंने थ्योरी दी है। चलें, हो सकता है उनके पास कोई तरीका ऐसी गिदड़ सिंगी हो। मुझे ये इस आज की तकरीर की समझ इसलिए नहीं आई कि क्या खुदा न खास्ता मुल्क में मार्शल लॉ लग रहा है, क्या खुदा न खास्ता कल इलेक्शन हुए हैं या कोई ऐसी धांधली हो गई है। एक बात है इस सारी बातों में, ये वो जो ईंट से ईंट बजाने वाला एक माहौल नहीं था, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है। और जितनी बातों के इशारे हैं, ऐसा माहौल बनाने की क्यों कोशिश की? इसलिए कि मुझे लगता है कि उनके केसेस का जो जिस तरफ जा रहे हैं, जरदारी साहब को खतरा है कि शायद वो उनका आगे हालात तंग हो जाएं। मुझे तो ये लग रहा है, मेरे पास कोई खबर नहीं है ये मेरा कैसे तंग हो जाए। तुसी भी ये कह रहे हो कि जनाब उनकी कोई गिरफ्तारी हो जाएगी। जो ये केसेस हैं, ये अपना ये फेक अकाउंट्स वाले, उनकी सारे जो रास्ते हैं वो उनके पते जो है वो उनके घर की तरफ जा रहे हैं, मोहतरमा फरियाल तालबू साहब की तरफ जा रहे हैं। मैं जरदारी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो मेरे भाई 2 टेन्योर हो गए आपको सिंध में, तो इसका मतलब है आपको किसी ने जितवा के बिठाया। नंबर 1, खुदा अल्लाह अल्लाह करें, बेनजीर की और भुट्टो की पार्टी थी, पूरे मुल्क में इतनी जबरदस्त जमहूरी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक नॉर्म वाली पार्टी को आपने अपनी गवर्नेंस की वजह से एक सूबे के अर्बन यानी रूरल एरिया तक महदूद कर दिया। और क्या करेंगे आप? हमें मशवरे दें अंडे और मुर्गियों के, हमें मशवरे दें कि इनको सियासत नहीं आती, इनको क्रिकेट आती है। हमें सियासत नहीं आती कि हमने पिछले 4 सालों में पार्टी की हुकूमत 3 सूबे में ले आए और मरकज में भी ले आए, और आपको आती है कि भुट्टो जैसे अजीम लीडर की पार्टी जो पंजाब में, आज मुझे दुख होता है, मुझे पीपल्स पार्टी का वर्कर जो रहा सा है उसको देख के चौधरी मंजूर साहब जैसा नजरियाती दुख होता है कि बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी कोई आगे सियासत नहीं छोड़ी आपने। तो ये आपकी गवर्नेंस है, इसको ठीक करें। सिंध में 700 बच्चा, 650 बच्चा खुराक ना होने की वजह से उनकी उसकी अमवात हो जाती है। So basically सिंध में पिछले 11 साल से बेसिकली व्हाट यू आर इंडिकेटिंग इज कि आसिफ जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि जो केसेस उनके खिलाफ
बने हुए हैं वो उस किसी नतीजे पर पहुंचने वाले हैं। अदरवाइज ना आज कोई जलसा करने की कोई खास मुझे नजर आ रही है, उनका हक क्या करें, आप भी ये जो इशारे करने की अपने लोगों की तरह जो पीटीआई वाले प्रिडिक्ट करते हैं, आप भी कोई प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि जनाब उनकी कोई गिरफ्तारी? नहीं, मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं, मुझे केसेस हैं, उनकी प्रोसीडिंग है, उनकी पेशियां हैं और सबूत हैं, और जो एफआईए की कार्रवाई है उससे नजर आ रहा है। और सबसे बड़े जरदारी साहब के बयानात ही इशारा नजर क्या आ रहा है? खुल के गल करो ना जी। नजर ये आ रहा है कि मेरे भाई जावेद समू एक ड्राइवर, और उसके नाम पे अरबों रुपए निकलते हैं, और उसका पता वही है जो क्लिफ्टन में जरदारी साहब का है। मुश्ताक महर अरबों रुपए निकलते हैं, वो शायद कुक हैं, और उनका पता फरियाल तारपुर साहबा की तरफ जाता है। और इतने पैसों, और ये जो ओमनी ग्रुप, ये जरदारी ग्रुप, ये सारा जो मामला है, ये मामला जिधर जा रहा है, तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने प्रेडिक्ट कर लिया है कि हालात कोई ख़राब हैं, इसलिए इतनी तकरीर करने का ना कोई हालात थे ना कोई मसला था। एक ही मसला है, शायद उन्होंने कोई परसीव कर लिया। सियासत वो समझते हैं, ये मैं मानता हूँ कर लिया, परसीव की कि उनके खिलाफ शायद कोई ये जो एंटी अकाउंटेबिलिटी कार्रवाइयां हैं, ये इनमें उनको आगे खतरनाक लग रहा है अपने लिए हालात की खतरनाक लग भाई वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो शायद जेल चले जाएं, ऐसे हालात लग रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो उनकी बातों से लग रहा है? अच्छा, ऐसे मेरे पास और कोई खबर नहीं है। हाँ। लेकिन जिस तरह की तकरीर उन्होंने आज की है, मैं वो सीनियर हैं और सियासतदान हैं, लेकिन उसका कोई इशारे कराएं, ये वही थे जो उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे, दरमियान में वो ईंटें जोड़ना शुरू हो गए, आज फिर ईंटें गिराने की बातें करना शुरू हो गए। अच्छा, सो आपको नजर ये आ रहा है कि वो अनकरीब गिरफ्तार हो जाएंगे? आपको नजर आता है बीपी के वो अनकरीब गिरफ्तार हो जाएंगे? पहली बात तो थैंक यू सो वेरी मच मुबश्शिर साहब अपने प्रोग्राम पे दावत देने के लिए। पहली बात तो ये है कि वही जरदारी साहब हैं जिनको क्रिकेट खेलना नो डाउट नहीं आता, मगर वो शतरंज बहुत अच्छी खेलते हैं, फिर वो चाहे सियासत की हो या चाहे अमली शतरंज हो। ये वही जरदारी साहब हैं जिन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जब जितवाया और जब चीज़ें मुमकिन हुई, तो तब भी मेरे ख्याल में आज जिनको बुरा भला कहा जा रहा है, तो ये वही उनके वो दोस्त हैं। मैं एक्चुअली इंटरप्ट नहीं करती सदाकत साहब, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे मेरा हाफिज़ा बड़ा अच्छा है। सिर्फ एक जुमला उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को भी पिछली दफा जिताया गया था। आप चाहते हैं कि नून लीग वाले इधर बैठ के मेरे शो में उनकी तारीफ न करें? मुझे सारा पता है। मैं भी सियासत को थोड़ा बहुत, चले मैं तो बहुत छोटा स्टूडेंट हूँ, ये तो जरा बड़े हैं, लेकिन चले थोड़ा बहुत तो पार्लियामेंट में मेरा भी दूसरा टेन्योर है, तो उस लिहाज से कुछ तो चीजें मुझे भी पता है। बाकी आप ये देखिए, मंजूर साहब ने बात की गुजरांवाला की और फैसलाबाद की, क्यों वहां पर ये सलूक हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो है पीएमएलएन ने एक लीड ली है, वहां पर प्रॉपर तरीके के साथ लोग ही सारे पीएमएलएन के जो है वो रहे हैं, तो लिहाजा उन जगहों को तो आप बंद ही रखेंगे। और दूसरी बात, आप वीकनेसेस की बात करते हैं, नो डाउट के हर कोई जो है वो किसी ना किसी कमजोरी का शिकार होता है, लेकिन चीजों को मिलजुल के चलाया जाता है। अदारे, हम लोग हमेशा से ये कहते आए हैं और अभी भी कहते हैं, क्योंकि जमहूरियत का जो तसलसल है, ये This is now the third time. Yeah, sure, please. आप इस फिर जो भी अपना मौक़िफ़ है जरूर बताइएगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर जरदारी साहब कह रहे हैं कि जनाब, जैसे मंजूर साहब एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उसको, कि जनाब जरदारी साहब कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो भी इंटरफियर ना करे, अगर इदारे जो है मुल्क के वो काम ना कर पाए और अदलिया इंटरफियर करे, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अदलिया हो या हमारे कोई भी इदारे हो, तमाम तर इदारे जो हैं वो काबिल एहतराम है, लेकिन हम सबको नहीं काम वो जरूर हर कोई अपना अपना काम करे। देखिए, मसला ही तो है कि छेड़ते ही पॉलिटिशियंस नु है, दूजिया नु तो फाड़ लें ना, मतलब दूसरे और भी क्या पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल जो है वो पॉलिटिशियंस है? देयर आर सेवरल अदर पीपल। देखिए, बहुत सारे, अगर आप पनामा की बात करें, दूसरी तीसरों, क्या उसमें और बिजनेसमैन नहीं है? क्या सिर्फ नैब का जो दरवाजा है वो सिर्फ ऑपोजिशन के लिए खुला है, वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी बेंचेस के लिए नहीं है? ये बात कर रहे हैं कि चलें जी, जरदारी साहब के दोस्तों का जो ग्रुप है उनके ऊपर नाम है, तो उन्होंने तो खुद कहा है कि क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं इसलिए वो खड़े एहतसाब में। तो इससे पहले तो कुक और खनसामे जहांगीर तरीन साहब के उनके भी अकाउंट्स में से मिले, तो वहां पे तो बात नहीं आई। अलीमा खान साहबा की बात आई, अलीमा खान साहब की बात आई, तो उनको कहा गया कि आप इतने पैसे दे दें और आप रेगुलाइज हो जाए। तो फिर एहतसाब और सजा और जजा तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। मेरे ख्याल में हर किसी के अपने अपने ज़ाब्ते हैं, ठीक है, वो अगर कानून, क्योंकि मैं तो कानून की माहिर नहीं हूँ, इससे मैं ये बात नहीं कह सकती कि उन्होंने किस जो है पैरामीटर के ऊपर किसको क्या सजा दी और क्या सजा नहीं दी। वहीं पर आजम सवाती साहब के लिए भी ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था नवंबर, मेरे ख्याल में 7-8 नवंबर को, कि वो इंक्रोचमेंट हटाई जाए।
वो तो आज तक नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को भी देखने की जरूरत है। इदारे तमाम काम करें, लेकिन एक चीज मुबश्शिर साहब हम सबको समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। अवाम के नुमाइंदगान वहां पर आते हैं, अगर वो गलत करते हैं, सही करते हैं, इदारे डेफिनेटली अगर कोई क्राइम करता है तो नथिंग इज अबव देन जस्टिस, जस्टिस होना चाहिए। लेकिन वहीं पर हमें यह भी देखने की जरूरत है कि लोग जो है वो जेलों में गल सड़ के बेचारे मर जाते हैं और पता चलता है कि उनकी सजाए मौत जो है वो तो रिहा हो गए, बरी हो, उनको हो जाना चाहिए। तो इन चीजों का भी सवाल उठता है। So what you're saying is कि प्रायोरिटीज जो है वो ठीक होनी चाहिए। अच्छा, प्रायोरिटीज की आप बात कर रही हैं, लेकिन आप लोग इस चीज पे भी बताते कि मैं मंजूर साहब की बात करूंगा या पीपल्स पार्टी की या नून लीग की बात करूंगा, तो आप लोग ये कह रहे हैं इस वक्त कि जनाब अदलिया जो है जो उसके अपने जो इश्यूज है उनको पहले सॉर्ट आउट कर ले, फिर इंटरफियर करे। चौधरी साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? और मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं? देखिए, पहले तो एक एम्बेट है, एक है इंसानिया का दायरा इख्तियार, एक है अदलिया का दायरा इख्तियार, एक है पार्लियामेंट का दायरा इख्तियार। बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब का ये राइट है, जिसको मर्जी बुलाएं, कोर्ट के अंदर बुलाएं और बैठकर कहें कि ये आप गलत कर रहे हैं, इसको इस तरह से ठीक करके कल सुबह 9 बजे मेरे पास ले आए। अच्छा, ये उनका राइट है। अच्छा, ये उनको आइन ने इख्तियार दिया हुआ है। लेकिन मैं एक तालिब इल्म होने के नाते मैं ये कहूंगा कि ये इख्तियार उनके पास नहीं है कि कोई डॉक्टर अगर गलत कर रहा है तो उसको अस्पताल में जाए। ये अदलिया का काम नहीं। अच्छा, अदलिया का काम है कि उसको अपने पास बुलाएं। ये इंसानिया का काम है। सेक्रेटरी हेल्थ को बुलाएं और कहें कि तुम्हारे फलां हॉस्पिटल की मुझे रिपोर्ट चाहिए कल सुबह, ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे चाहिए। अच्छा, ये उनका इख्तियार है। वो सेक्रेटरी का ही काम है, वो सेक्रेटरी ने करना है। करवाएं, बेशक उनसे करवाएं। अच्छा, सेकेंडली मुझे जरा थोड़ा मैं इस पे मजीद आपकी मैं इनपुट चाहूँगा। चौधरी साहब, एक कंपल्शन है, छोटी सी ब्रेक ले लूँ, वापस आके 2 चीज़ें मुझे फिर दोबारा से अगर आप मजीद एक्सप्लेन कर सकें। एक अदलिया का रोल और दूसरा अफवाज पाकिस्तान का रोल, जो जरदारी साहब कहना चाह रहे हैं उसमें मजीद रोशनी आपकी चाहूँगा कि आप इस पर डालें एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चौधरी मंजूर साहब मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानना चाह रहे हैं। जनाब आसिफ जरदारी साहब, आसिफ जरदारी साहब जो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं जी, उनके बारे में पूछ रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब बकौल PTI के, जनाब आसिफ जरदारी साहब को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि उनको नज़र आ रहा है जनाब कि जो केसेस हैं वो मनतकी अंजाम तक पहुँचने वाले हैं आसिफ जरदारी के, और इसलिए वो एक मरतबा फिर फ्रंट फुट पे आ गए हैं। क्या ऐसे ही है चौधरी मंजूर साहब? अच्छा, देखिए, पहली बात यह है कि इनको मनतकी अंजाम पता नहीं किस किस का नजर आता है। इससे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि पीपल्स पार्टी को ताना देने वाले कि पंजाब में महदूद हो गई है, फलां जगह तक रह गई है, हम 1977 से मार खा रहे हैं। हम 1977 से कैदें, कोड़े, फांसियां, जेलें, इलेक्शन के अंदर धांधलियां, IGI का बनाया जाना, हमारी पार्टी को इस इलेक्शन के अंदर जिस तरह से तोड़ा गया, 2002 के अंदर जो जीत कर चले गए थे जिस तरह से उस वक्त तोड़ा गया, जिस तरह से 2013 में तोड़ा गया, ये कौन सा तरीका है? ये कब तक इस पार्टी का जिंदा रह जाना ही एक मौजूद से कम नहीं है। ये थोड़ा कम है कि ये पार्टी अब भी पिछले 51 साल के अंदर ये सारा कुछ बर्दाश्त करके जिंदा है। यहाँ पे तो कितनी पार्टियां आई हैं ज़ियाउल हक के दौर से लेकर, अगर आज हम देखें ये वन टाइम पार्टी कभी काफ बनकर आ जाती है, कभी जुनैजुल लीग बनकर आ जाती है, कभी PTI आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, तो ये लाई जाती है, तो इनके जरिए मारा जाता है। क्या बेनजीर आज ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने ये हाल कर दिया है? तो मुझे याद है, मैंने खुद इन लोगों की बातें सुनी थी जब हम 97 के अंदर ये पीपल्स पार्टी के साथ किया गया था, तो उसके बाद कहा गया कि ये बेनजीर भुट्टो ने जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी तबाह कर दी है, 14 सीटों पे ले आई है, ये तो 14 सीटें कौमी असेंबली की ले आई है, और उसके बाद दोबारा हम बाउंस बैक किए थे। पीपल्स पार्टी की खूबी ये है कि पीपल्स पार्टी उस सिचुएशन से निकलकर दोबारा वापस आती है। यही किसी बड़े प्लेयर की भी निशानी होती है कि वो बैड पैच से निकलकर फिर अपनी फॉर्म में वापस आता है। सो हमारे लिए हर वक्त एक नई पार्टी का हमें सामना करना पड़ता है, एक नए फेस का सामना। जहां तक ये है, आपका सवाल था कि देखिए क्या आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या किया था? जी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि जैसे सदाकत अब्बासी साहब इंडिकेट कर रहे हैं कि जो केसेस मंतकी इंजाम तक पहुंच रहे हैं, मैं गुजारिश करूं जी,
ये अब्बासी साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। ये नए हैं पॉलिटिक्स में, कोई मतलब जब से मैं देखा है, मैं तो 79 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हूँ, मैंने बहुत सारे अदवार देखे। पहली तो बात यह है, हम कोई कैदों का कोड़ों से डरते नहीं है। आसिफ जरदारी ने जिस बहादुरी के साथ जेल काटी है वो भी सबके सामने है। आप फिर जेलों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे रिकॉर्ड रख लेना जी। ये नून लीग जारी है, उसके बाद पीपल्स पार्टी को कहते हैं भेजना है। इन दोनों के बाद बारी फिर पीटीआई की है, क्योंकि आपके खिलाफ 11 इंक्वायरीज हैं केपीके के अंदर, ठीक 21 लोगों के खिलाफ है। आधी आपकी कैबिनेट जो है वो बैठी है वहां पे। ये अलीम खान से लेकर अलीमा खान, और मैंने कभी जाती बात नहीं की, मुझे अच्छा ही नहीं लगता मैं किसी के जात की बात करूं। लेकिन चूंकि आज एक बात बार बार कही जा रही है, अगर इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब की बेटी के पास 6 अरब की जायदाद है तो हाकम अली जरदारी के बेटे के पास तो 6 ट्रिलियन की होनी चाहिए ना। क्योंकि हाकम अली जरदारी तो 1962 में भी सिंध के अमीर तरीन लोगों में शामिल होता था। 1962 में वो पूरे वो जो उस वक्त नवाबशाह नहीं था, उस वक्त पूरा मीरपुर खास डिवीजन था जिसका मेयर मुंतखब हुआ था। हाकम अली जरदारी तो फातिमा जिन्ना की कैंपेन में सबसे आगे था। पूरे सिंध की कैंपेन का एक्सपेंडिचर हाकम अली जरदारी ने उठाया था। और ये न करें, आप जातियात पे ना जाएं। मैं किसी को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन ये नहीं चलेगा कि एक ही केस के अंदर अगर ऑफशोर कंपनी इमरान खान की निकल आए तो खान साहब पहले कहते थे कि जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई है वो उसने दौलत छुपाने के लिए बनाई, फिर अपनी निकल आई। फिर कहा कि जब महंगाई हो रही हो तो लेकिन इमरान खान तो पैसा लेके आया था पिछले 100 दिनों में जितनी महंगाई हुई। फिर कहा कि जो बाहर जो दौलत जिन्होंने असासे बनाए हैं वो यहाँ से लूट कर लेकर गए, फिर अपनी निकल आई। हम ये कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान इनका नारा था। अब ये नहीं चल सकता कि उसी केस के अंदर जरदारी साहब को या उन्नी ग्रुप को आप कहीं जेल में रखें और उसी केस के अंदर उन्हीं फेक अकाउंट्स पे या ट्रेड अकाउंट्स या मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स पे आप वो बाहर बैठे हों जहांगीर खान तरीन साहब। ये नहीं चलेगा, ये लंबा अरसा नहीं चलने वाला। अगर हमें ये जेल में डालेंगे उसके बाद इनकी अपनी बारी है और फिर ये किसी को कह भी नहीं सकेंगे। तो हम चाहते हैं। अच्छा एक चीज जरा समझाइएगा, मैं सदाकत साहब से भी इसकी ले लूं, क्योंकि अगली बारी आप कह रहे हैं पीटीआई की है, क्योंकि पहले नून लीग की बारी आई, अब आपकी पीपल्स पार्टी की बारी आ रही है और फिर बारी पीटीआई की आएगी। लेकिन एक चीज समझाइएगा, अभी जो केसेस है आसिफ जरदारी साहब पर या उनके दूसरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो केसेस आपको पक्के पैरों पर नजर नहीं आते? आप समझते हैं कि वीक केसेस है? नहीं देखें ना, अभी तक तो कोई चीज वो साबित ही नहीं कर सके। कब से 2014-15 जब नून लीग की हुकूमत से तब से एफआईए लगी हुई है। अगर कोई चीज होती तो अब तक निकाल कर सामने ना रख देते। अच्छा तो व्हाट अबाउट चौधरी साहब व्हाट अबाउट जेआईटी जी? तो व्हाई नॉट द जेआईटी ऑफ जहांगीर खान तरीन? उनके भी तो कुक और ड्राइवर के नाम पे है। वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं? वो क्यों जेल में नहीं है? ओके, क्यों जेआईटी नहीं बनी अलीमा खान पे? क्यों उसकी मनी ट्रेल नहीं मांगी गई? ये अब आप ऐसे नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। वो दिन गुजर गए कि आप कहें कि इसको मैंने मार दिया। लेट्स दाकत साहब, लेट पीटीआई रिस्पोंड टू इट। लेट चौधरी साहब, लेट पीटीआई रिस्पोंड टू दिस थिंग जी। क्यों जेआईटी जनाब क्यों नहीं बनी? जनाब आपके सामने जो और जो केसेस उन्होंने कहा, जनाब लीमा बीबी पे क्यों नहीं बनी, जहांगीर तरीन साहब पे क्यों नहीं बनी? तो एक साइड पे जेआईटी बन रही है, यानी कि जरदारी साहब के खिलाफ जेआईटी बनी है। दिस इज व्हाट चौधरी साहब इज सेइंग, आप लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बनी? अच्छा, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत की बात करती है, मुझे बड़ी पसंद है इनकी जमहूरी अदाएं, लेकिन जब ये किसी ऐसी बात पे आ जाते हैं तो बड़ी हैरत होती है। इनका ख्याल है कि एहतसाब ऐसे हो कि 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 2 पीपल्स पार्टी से पकड़ें, 2 नून से पकड़ें और 2 पीटीआई से पकड़ें, और फिर एहतसाब खेलें और फिर एक दफ़ा हम कहेंगे पेट फाड़ेंगे और बाद में इकट्ठे हो जाएं, एक दफ़ा हम ईंट से ईंट बजाएं और बाद में ठीक हो जाएं। देखिए इस तरह चलता नहीं है मेरे भाई। कैसे चलेगा? अगर इकरामुल्लाह खान साहब न्याजी साहब की किसी बेटी के पास 6 अरब है और उसके पास बताने का सोर्स कोई नहीं है, तो वो उनके साथ वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो हाकिम अली जरदारी साहब के बेटे। मसला ये नहीं है कि इसके पास कितने दौलत है। कई लोगों ने आपके मेरे सामने पैसे कमाए। जिसके पास अपनी वेल्थ, अपनी अर्निंग, अपनी जो इनकम है,
उसको एक्सप्लेन करने का सोर्स नहीं है, उस पे कानून है। मुल्क कोई आपकी और मेरी मर्जी से नहीं चलता राना साहब, मुल्क चलता है आइन और कानून के मुताबिक। अदालतों में इन्होंने, इनको एक बड़ी पसंद इनका जुमला है, वो है जहांगीर तरीन। तो क्या जहांगीर तरीन साहब को इसी अदालत ने यहां से नाअहल नहीं कर दिया? नवाज शरीफ साहब को भी नाअहल किया, लेकिन नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उनको अकाउंटेबिलिटी की तरफ रेफर किया, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब के केसेस उस क्वांटम के थे। बाकी जो आप बातें कर रहे हैं नैब की, नैब का इदारा वो है जिसका कानून इनके दौर से चलता आ रहा है। नैब का चेयरमैन पीपल्स पार्टी और नून ने मिलकर लगाए, उनको इख्तियार दिया। दो जुमले, नैब के चेयरमैन को डिस्क्रेशनरी पावर्स दी, वो जिसको चाहें गिरफ्त करें। थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूँ, इससे थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ। ये हमें क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने इनके पे केसेस बनाए, इन्होंने उन पे बनाए, आज दोनों के केसेस लॉजिकल एंड पे हैं। हम इमरान खान और पीटीआई दरमियान से कहा जो चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं, ही सेइंग कि जेआईटी अगर बन रही है जनाब नवाज शरीफ साहब हुकूमत ने बनाई है या सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है? एक मिनट, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बन रही है या आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ बन रही है, तो आप लोगों के खिलाफ तो जेआईटी राना मुबशर और सदाकत अब्बासी ने बनानी है। जेआईटी बनाती है कोर्ट। अगर चौधरी साहब आसरे ने, अगर जेआईटी बनाई है, उनके ऑर्डर पे बनी है, इनका चौधरी साहब का ये है कि जरदारी साहब के खिलाफ अदालतें और फौज और सारी दुनिया, उनको कोई खतरा नहीं है। आपको ज़िया-उल हक नहीं खत्म कर सका, आपको मुशर्रफ नहीं खत्म कर सका। चौधरी साहब, आपकी जो गवर्नेंस है ना, मैं उस पर करप्शन का वर्ड ऐड नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपकी गवर्नेंस ने आपको सोच के साथ पंजाब में खत्म किया। ये जो बाउंस बैक वाली बातें हैं, मेरा ख्याल है सियासी कारकुनों कम एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे कोई बाउंस बैक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी को लेके बात को आगे चलेंगे, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, मंतकी अंजाम तक जनाब केसेस पहुंच रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब के, और इसलिए आसिफ जरदारी साहब एक मरतबा फिर फ्रंट फुट पे आ रहे हैं। लेकिन ये कहना है जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब का कि जनाब सबके लिए एहतसाब करें बराबर तरीके से, इस तरह मत करें। पहली बारी आई थी नवाज शरीफ साहब की, यानी कि मुस्लिम लीग नून की, अब बारी आ रही है पीपल्स पार्टी की, लेकिन पीटीआई वाले भी तैयार रहे, उनकी बारी भी आएगी। सदाकत अब्बासी साहब, you were saying something and I went for a break. You want to add something on this? ताड़ी बारी आने ली। देखिए, मैं समझता हूँ मैं पाकिस्तानी पहले हूँ और पीटीआई का बाद में हूँ। अगर हमारी पार्टी से पीटीआई से या हमारे इमरान खान के किसी रिश्तेदार ने कोई गलत काम किया तो मैं कभी उसको डिफेंड नहीं करूँगा। उनको इदारे सजाएं दें। हमारी पार्टी का कोई वजीर करप्शन करता है, उनको नैब वाले उठा के ले जाएं, मैं कभी उनको डिफेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी एक शख्स के लिए नहीं आया, हम एक नजरिए के लिए आए। अगर पीटीआई करप्शन नहीं रोकती तो पीटीआई फेल हो जाएगी। लिहाजा लोगों ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के मुकाबले में पीटीआई जी मेरी एक तजवीज है सदाकत अब्बासी साहब। जी बोले, मैं दसो जी। जिसको नोटिस दिए नैब ने सबको गिरफ्तार कर लिया। मैं इससे सख्त इसलिए एतराज करता हूँ कि ये आप कानून मुझसे ज्यादा समझते हैं कि किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नोटिस देने का मतलब है सबको उठा लें। चौधरी साहब, आपका 5 साला दौर गुजरा है, मेरे भाई कानून में ये रख देते ना, तो आज जब आप पकड़े जा रहे हैं तो आपको ये एतराज ना होता ना। अब आप ये कह रहे हैं कि जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, मुझे इस पे भी कोई एतराज नहीं, मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं। चौधरी साहब, एक बंदे को गिरफ्तार कर लेती है नैब इंक्वायरी पे, एक को इन्वेस्टिगेशन पे, एक को रेफरेंस फाइल करने पे, और एक को रेफरेंस फाइल करके भी गिरफ्तार नहीं कर रही। ये क्या बात है? आप सुने, ये नहीं चलेगा। और दूसरी बात, मैं सदाकत अब्बासी साहब से गुजारिश करना चाह रहा हूँ एक, कि देखिए मैं बड़ा सिंपल एक बात कह रहा हूँ, सादा बात कह रहा हूँ, कि आप ये जो बात कह रहे हैं 11 इंक्वायरीज हैं राना साहब, 11 के अंदर सीडो है, ये बस सर्विस है, ये सुनामी ट्री है, ये खैबर बैंक है, ये एहतसाब कमीशन है, ये बायोमेट्रिक्स है, ये डैम्स वाली है, तो कोई एक गिरफ्तारी भी नहीं हो रही। ये 8 अरब की कहते थे ये होनहार वज़ीर खजाना मैं बना दूंगा, बस 80 अरब पे चलेगी, मुकम्मल नहीं हो पा रही। तो क्यों नहीं गिरफ्तार? 3 बार इसको एनहांस किया, क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे भाई? ये नहीं चल सकता कि आप जुबैदा जलाल से लेकर आप अलीम खान तक किसी को गिरफ्तारी ना करें, और गिरफ्तारियां सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग से हों।
ये नहीं होगा। मैं किसी को डिफेंड नहीं करता कि ना करें, मैं तो कह रहा हूँ कि नोटिस देने की, जब नोटिस दे तब भी गिरफ्तार कर ले और सबको कर ले, जिसको नोटिस मिला हुआ उसको गिरफ्तार कर ले। वैसे एक बात, अच्छा, एक सवाल छोटा सा ऐड कर दूं, फिर आप जरूर कीजिए। नहीं, ताडेल भी आ रहे हैं। मतलब कि सवाल सिर्फ ये है, अच्छा बड़ी देर से एक नजर मोहम्मद साहब कॉलर है, वो होल्ड पे, मैं उनकी कॉल ले लूं, बहुत देर से होल्ड कर, मुझे आपने मौका देना नहीं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नजर साहब, बहुत माजरत के साथ आपको बहुत इंतजार करना पड़ा जी, क्या कहना चाहिए? राना मुबशर साहब, मेरा एक सिंपल सा सवाल यह है कि ये चौधरी साहब और ये जो नून लीग वाले हैं, मतलब एक सिंपल, आप लोग तो इतने अरसे से ये इनको बुलाते हैं और ये कहते हैं, लेकिन 35 साल कम से कम इन दोनों जुमातों के हो चुके हैं। ये वैसे अवाम के लिए इसने क्या किया? ये अगर अवाम का इनसे इतना मोहब्बत है तो फिर इनके लिए निकल जाते, पूरे मुल्क में निकल जाते, बाकी बाहर की दुनिया के लिए ऐसी लीडर जिनसे यानी जो अवाम में पॉपुलर हो, उनके लिए अवाम निकलते हैं। ये खुद एक दूसरे के लिए मीडिया पे आके इस तरह बोलते हैं। अच्छा, मतलब तो आपका कहना ये चाह रहे हैं नजर साहब कि अगर ये इतने पॉपुलर हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले, तो अवाम बाहर निकल आते, ये कह रहे हैं? हम बाहर निकल आए ना। मतलब अब जरदारी साहब कह रहे हैं कि सियासत में, क्रिकेट नहीं जानता, सियासत जानता हूँ, तो हमने इनके 5 साल खासकर इसके देखे हैं जो बिल्कुल पावरफुल थे। तो इसने अवाम के लिए, मतलब देखो यहाँ गैस नहीं मिलता अवाम को, पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, तो ये सारे इनके अदवार से। मैंने खुद मतलब जितना मेरा यहाँ पे पाकिस्तान में जिंदगी गुजरी है, तो हर वक्त कोई ना कोई चीज शॉर्ट होता है। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट जी, आई गॉट योर पॉइंट नजर साहब। आप भी मेरी बात ही उसके बाद इनको बोलिएगा। चौधरी साहब ने ये कहा कि जी वो उन सबको अरेस्ट कर दें। चौधरी साहब, आपने 11 गिनवाए ना, अगर आप नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के केसेस गिनेंगे ना तो शायद वो 100-150 तक पहुंच जाए। मेरे भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुल्क में, आप सुन लेना चौधरी साहब, आप मेरी बात भी तो सुन लें। आप मेरी बात में बोलते हैं, मेरी सुनते नहीं है। मेरे भाई, अगर आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को या किसी और को नैब ने गलत अरेस्ट किया है, तो मेरे भाई आपकी जो मुल्क है जिसमें आप आइन की बात करते हैं और कानून की बात करते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। आप नैब की जो आप समझ रहे हैं कि नैब ने ओवरस्टेप किया है, नैब ने अपना मिस यूज ऑफ अथॉरिटी किया है, तो उसको जाके आप चैलेंज कर दें। मैं तो ये कहता हूं कि आप जिस कानून की बात कर रहे हैं, जिस कानून पे आपने 5 साल हुकूमत की है, जो नैब का इदारा आपने बनाया, वो उसको इख्तियार दिया है, वो जिसको पकड़ना चाहे वो हुकूमत में से हो, चाहे मसला क्या है। अगर सुन लेना, इमरान खान पे पता है क्या इल्जाम है? को हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर ना खरीदा है, ना बेचा है, ना कमीशन खाई है, हेलीकॉप्टर में बैठने का केस है। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब पे अरबों खरबों, जरदारी साहब पे तो पता नहीं कितने मतलब वो हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस के केसेस हैं। तो मेरे भाई, उस हिसाब से नैब पकड़ता है। वैसे बाय द वे, अभी तक नैब ने तो जरदारी साहब को नहीं पकड़ा। आप भी कोई प्रीएम्प्ट करके एकदम से कह रहे हैं। वो आपको वक्त याद है जब आप शहबाज शरीफ को पंजाब का सबसे ज्यादा करप्ट आदमी कहते थे, आप पंजाब में इनको कमीशन खोर कहते थे। वो वक्त नून को याद नहीं है जब वो जरदारी साहब को पेट फाड़ने की बात करते थे, जरदारी साहब को पता नहीं मिस्टर 10% और क्या कहते थे। आज आपको बजाय कि ये गिले अपने आप से करें कि आपने कोई कानून नहीं बनाया, इमरान खान को गिले। मैं लास्ट में एक सेंटेंस भी आप बोल दें, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ। तो खैर आप वायलेंस कर ही चुके हैं। लेकिन नजर साहब का जवाब जो है वो मैं ये जरूर समझती हूँ कि हर एक इंसान का जाहिर अपना एक विजन और एक अपनी सोच है, लेकिन 35 साल की हुकूमत में आप ये नहीं कह सकते कि मुसलसल जमहूरियत रही है। इसमें डिक्टेटरशिप भी रही है जिसमें चीज़ों को आर्टिफिशियली मैनेज किया जाता है। अभी ये मैं समझती हूँ कि ये तीसरा दौर जमहूरियत का जैसा भी शुरू हो रहा है वो हो रहा है, तो चीज़ों को सुधरने में, ठीक होने में टाइम लगता है। और रही बात ये कि कहाँ पे क्या किया, तो मेरे ख्याल में तारीख अगर पढ़ लें तो उसमें पता चल जाएगा कहां किसने क्या किया। फाइन, गॉट योर पॉइंट जी। कोई लास्ट सेंटेंस ऐड करना चाहेंगे आप जनाब चौधरी साहब? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये अब्बासी साहब से सिर्फ एक बात कहनी है कि जो कुछ करना है इक्वल करें। बाकी किसी दिन सिंध में 16 हॉस्पिटल और 14 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, आप बता दें केपीके में 1 यूनिवर्सिटी और 1 हॉस्पिटल। ठीक है, व्हाट यू सेइंग इज कि जनाब जो आपने काम किए हैं वो एक हमारे कॉलर ने बता दिया
और फिर 2018 25 जुलाई को ठीक है जी, I'll have to wind up over here. दुख है कि पीपल्स पार्टी को आपने स्क्वीज कर दिया है सिर्फ रूरल सिंध में। मुझे टाइम दे राना मुबश्शिर साहब, मैं कॉलर को बता पाऊं कि आपने क्या किया है। मैं चोई साहब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट माजरत चाहता हूं, मेरा हमने इस मुल्क में क्या किया और बाकियों ने क्या किया है। अच्छा चले, मैं यहाँ पे जरा मुख्तसर सा जल्दी से बता दें आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, जिस ये अहद को बहुत कहते हैं कि वो बहुत कोई काम नहीं हुआ, 125% लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ, एक्सपोर्ट्स के अंदर हमने इजाफा किया, लोगों के काम है। पैसा डिवैल्यू कितना हुआ, रुपये डिवैल्यू कितना हुआ, अगर तनख्वाहों में इजाफा हुआ, वो भी एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी चोई साहब। मेरे ख्याल में मैं अभी माजरत चाहता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे मुझे अब्रप्टली यहाँ पे शो ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि वक्त कम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। जाते जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब एक मरतबा फिर फ्रंट फुट पे हैं, और आसिफ जरदारी साहब इसलिए कह रहे हैं प्रॉबली जो PTI का मौक़िफ़ है वो ये है जनाब कि शायद उन्हें जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं वो मंतकी अंजाम तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा है या नहीं है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।